नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रेरक प्रसंग हम आपके अंदर की ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी किए गए कर्म और मेहनत को सकारात्मक दिशा मिलती रहे, इसलिए इनका हम प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं। और हमारी आशा है कि कोई भी एक कहानी, हमारा प्रसंग किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए प्रस्तुत करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी कहानी प्रसंग आते ही आप लोग उन तक पहुंच पाए। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रसंग ऐसा है कि एक बार एक स्कूल इंस्पेक्टर के बारे में शिकायत आई कि वह थोड़ा पागल हो गया है। ऐसा जो है लोगों के मन में चर्चाएं उठने लग गई धीरे धीरे जो है। और जो स्कूल इंस्पेक्टर था उसके बारे में शिकायतें जाने लग गई सरकार पर कि यह आदमी जो है थोड़ा मन, इसका जो है चित्त अस्थिर हो गया है और इसको जल्दी से जल्दी पदस्थ कर दिया जाए। अब सूचनाएं मिलना, सरकार तक बात पहुंचना, इन सब में बड़ा समय लगता है। सरकारें जैसे चलती हैं, इनका धीरे धीरे अपना काम चलता है। अर्थात पहले विचार विमर्श होता है, कमेटियां बनती हैं, फिर उस पर निर्णय होता है, फिर आदेश जारी होता है। और आदेश पहुंचते पहुंचते कभी बड़ा समय लग जाता है। तो अब जो है, जो स्कूल इंस्पेक्टर स्कूलों को लगातार, और जब से वो पागल हुआ था, लोगों ने कहा अस्थिर हुआ, तब से वो काम बड़ा ज़्यादा करने लगा था। क्योंकि दो ही स्थिति में आदमी पागल कहा जाता है, या तो वह काम बहुत ज़्यादा जो भी कर रहा है बहुत अधिक करने लग जाए। और इतिहास भी गवाह है इस बात का कि पागलों ने ही दुनिया बदली है। अपने पागलपन में ही काम करके वो कुछ न कुछ नया अर्जित करते हैं। नहीं तो सरकारी बाबू तो चाहते ही हैं अपने हिसाब से निरीक्षण भी करना है तो घर बैठे ही निरीक्षण कर देते हैं। लेकिन अब वो तो पागल हो गया था, तो ज़्यादा काम करने लग गया। 30 के 30 दिन निरीक्षण करे, हर दिन कहीं न कहीं स्कूल में जाता रहे। और भाई जो बुद्धिमान है वो तो सीट पे बैठ के ही निरीक्षण पढ़ देते हैं, उनको क्या ज़रूरत है। वो तो सोचते हैं कि भाई निरीक्षण हो गया। अब जो है, अब इस अस्थिरता में लोग बड़ी बेचैन हो गए कि भाई डिपार्टमेंट में और कोई निरीक्षण कर रहा और वो एक जो है ज़्यादा ही कर रहा है, तो निश्चित ही वो पागल है। बार बार शिकायतें जा रही। और जहाँ जाए उसके सवालों का कोई जवाब न दे पाए। और जब सवालों का जवाब न दे पाए, जिस स्कूल में जाए, प्रिंसिपल से लेकर के, उसका हेडमास्टर से लेकर के टीचर, स्टूडेंट, सब परेशान। जहाँ भी जाए वो जो सवाल पूछे कोई दे नहीं पाए, तो निरीक्षण का अपना जो है उल्टा सीधा लिख दे और उनके सारी रेपुटेशन खराब कर दे। ऐसे ऐसे कर रहा है, बराबर कर रहा है। और भाई जब पागल होता है आदमी, तो ऐसी स्थिति में उसका ज्ञान दार्शनिक हो जाता है। दार्शनिक व्यक्ति और पागल व्यक्ति, पागलपन मन की अस्थिरता ही तो है। जब सोचने समझने की शक्ति जो है या तो अत्यधिक बढ़ जाएगा तो किसी भी चीज़ के आप पीछे पड़ जाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे तो दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप अकेले रहने लग जाएंगे। अपने काम में धुन इतनी पक्की कर लेंगे तो बस उसको करते जाएंगे। अब इस तरह से उसकी धुन पक्की हो गई, तो लगातार जो है काम करता जाए, निरीक्षण, बराबर स्कूल वाले परेशान। इसी पागलपन में एक दिन वो नंबर आ गया एक स्कूल का कि भाई अल्टीमेटम गया कि आ रहे हैं स्कूल इंस्पेक्टर और आपके जो है स्कूल का निरीक्षण है। अब भाई हेडमास्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक सब जो है, हेडमास्टर और स्कूल अध्यापक और सारे टीचर, ये स्टूडेंट परेशान कि भाई आने वाला है। ताबड़तोड़ जो उसने डेट दिया, फटाक से जो है कोई बिना विलम्ब किए हो ताबड़। अब यहाँ पर तो हाथ पैर फूल रहे थे, पता नहीं क्या। अब पिछली कहानी उनकी सुन रखे थे वो लोग। पहुँचा स्कूल में, देखा तो उसने एक क्लास में पहुँचा वो निरीक्षण करने के लिए। स्टूडेंट बैठे थे सब, टीचर भी निरीक्षण के समय उपस्थित थे, हेडमास्टर, टीचर सब उपस्थित थे। उसने कहा कि देखिए बच्चों, ऐसी बात है कि मैं एक ही सवाल पूछूंगा, अगर उसका उत्तर मुझे मिल गया तो मैं सब अच्छा मान लूँगा। लेकिन अगर मुझे एक सवाल पूछा और उसका उत्तर नहीं मिला
तो फिर मैं पूरी दिन रात शाम तक पूछता ही जाऊंगा, इतने सवाल पूछूंगा। लोगों में घबराहट बढ़ गई, हाथ पैर फूलने लग गए सब कि क्या पूछेगा, क्या होगा। अब उसके जो है सवाल, पहला सवाल उसने शुरू किया। पहला सवाल उसने कहा कि ऐसा है कि एक जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताइए कि मेरी उम्र कितनी है। उसने पूछा सवाल। सवाल तो ऐसा था कि वो सवाल ही नहीं था। सारे लोग सुन के दंग रह गए, लेकिन उसके सामने उत्तर कौन दे। और उसने कहा था एक सवाल ही पूछूंगा। अब सवाल तो सवाल जैसा सवाल तो होना चाहिए। सवाल उसने पूछा कि एक जहाज उड़ा 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बम्बई के लिए, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो उम्र और जहाज का क्या संबंध। लेकिन अब उसका सवाल था। सारे हेडमास्टर, टीचर सब सोचे कि क्या बोला जाए, इससे अच्छा है चुप ही रहा जाए। अज्ञानता सिद्ध हो जाए ज़्यादा ठीक है, अज्ञानता ज़्यादा सही है। और लेकिन थोड़ी देर में क्लास में से एक स्टूडेंट ने हाथ उठा दिया। तो उसने कहा कि बहुत अच्छे, बोलो बेटा क्या है उत्तर, बताओ इतने लोगों में से सिर्फ तुम्हें पता है। तो उसने कहा कि आपकी उम्र जो है 44 साल है। और खुदा न खास्ता उसकी उम्र सचमुच में 44 साल थी। तो उसने सोचा, कहा कि ये बताइए बच्चे, ये बताओ कि तुमने कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जिससे ये निकल के आया 44 साल है। तो उसने कहा कि सूत्र पे मत जाइए, आकलन और सूत्रों पे मत जाइए। और मेरा जो सूत्र है उसका जहाज, बस आप ये जान लीजिए कि मैंने उत्तर दिया ना आपको, अब मैं सूत्र बताऊंगा तो उसमें फिर कमी निकल सकती है। लेकिन ये जान लीजिए कि मेरा आकलन एकदम सही है और आप उसको प्रमाणित भी कर रहे हैं सही है। तो फिर भी उसने पूछा कि हाँ बताओ। बोला ऐसा है कि मेरा भाई है एक छोटा, तो मुझसे बड़ा है, मेरे पिताजी के, बड़े पिताजी का लड़का है, 22 साल, वो आधा पागल है और उसकी उम्र 22 साल है। तो मैंने इस हिसाब से फार्मूला लगाया कि वो आधा पागल है तो 22 साल उम्र है और आप पूरा हो सकते हैं, इसलिए 44 होगी। तो ये जो है उसका गणित था। जैसे उसका सवाल था ऐसे उसकी गणित थी। तो दोनों में, तो जीवन में इस कहानी का मकसद यह है कि कोई सवाल किस तरह का जीवन में आपके आता रहे और आप उसका किस तरह से उत्तर देते रहें, ये सब कुछ बिना सूत्र का है। जीवन में जो सूत्र खोजने निकलता है, बहुत सारी अटकलें जीवन में हम लोग ऐसे ही लगाते रहते हैं और उनका जो अर्थ बिना अर्थ का होता है सवाल। अगर कोई ये कहे आपसे कि ईश्वर कहाँ है, उस पर चर्चाएं हो सकती हैं। ईश्वर कहाँ है, क्या करता है, क्या खाता है, बस ये सब कुछ। लेकिन ईश्वर को जिसने देखा नहीं, बस उस पर चर्चा कर सकता है, शास्त्रों का प्रमाण दे सकता है। अटकलें हैं केवल। ऐसे ही मेरे पास भी क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जीवन में किसी चीज को पाने के लिए जो स्वयं की अनुभूति है, वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कोई उसके बारे में नहीं जान सकता। तो जीवन का सूत्र कोई भी लग जाए, अगर उत्तर सही मिल जाए तो सामने वाला सेटिस्फाइड। अब वो सूत्र मत पूछिए कहाँ से आया। कुल मिला के वो बालक के कहने का अर्थ ये है, और उसको उत्तर सही मिला तो संतुष्ट हो गया। इसी तरह से ईश्वर कहाँ है, कोई सूत्र आपको बता दे और वो सूत्र वो सेटिस्फाइड हो जाए। अब ईश्वर मिला नहीं मिला ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन बस ये है कि सूत्र बता दिया, ऐसे ऐसे यहाँ रहता है, उसने मान लिया और वो सूत्र पूरा हो गया। तो जीवन में स्वयं के अनुभव से बड़ा कोई सूत्र नहीं है। और अटकलें और जीवन में संभावनाएं, ये दुनिया में हर लोग आपको बताते रहेंगे, अपने अपने सूत्र देते रहेंगे, लेकिन जो स्वयं का अनुभूति सूत्र होगा वही आपको जीवन में सफल करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी प्रेरक प्रसंग के साथ आपको सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।